हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोग का आज के एक नए सेशन में, है ना। आप लोग का जो रिवीजन का क्लास है वो थोड़ा सा डिले होगा। डिले इसलिए होगा क्योंकि मैं जब तक कंप्लीट आप लोग का कवर नहीं कर देता हूँ बुक को, तब तक मैं आप लोग का रिवीजन नहीं कराऊंगा। अब आप लोग का कवर कैसे होगा इसको मैं बताता हूँ। एक वीडियो आ जाएगा अभी, जो हम लोग का है 11वां चैप्टर का, है ना, फिजिक्स का। 12वां 13वां जो चैप्टर है वो जाएगा कल सुबह टाइम में, है ना। और 14 चैप्टर हो सकता है शाम को या परसों आ जाए। उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल अटेंड करेंगे। पहले चैप्टर का न्यूमेरिकल, दूसरे चैप्टर का न्यूमेरिकल, जिन जिन चैप्टर से हम लोग का न्यूमेरिकल आना है उसको न्यूमेरिकल पूरा कंप्लीट क्लियर करने के बाद हम लोग घुसेंगे रिवीजन में। क्योंकि जब तक न्यूमेरिकल को क्लियर नहीं करेंगे तब तक रिवीजन संभव नहीं है। तो इसलिए पहले न्यूमेरिकल क्लियर करना है, उसके बाद रिवीजन की ओर फोकस करना है हमको, है ना। तो आज हम लोग देखेंगे चैप्टर 11, विकिरण तथा द्रव की द्वैत प्रकृति, डुअल नेचर, है ना, कैसा कैसा है उसको, और उसमें से कितने कितने नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक, मैं हूँ आपका आशुतोष देवांगन सर। चलिए अब शुरू करते हैं। होगा क्या इसमें, हम लोग को इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, 4 नंबर का क्वेश्चन आना है, 1 नंबर और 3 नंबर करके, है ना। तो 1 नंबर का क्वेश्चन जान ही रहे हो, जिसको मैं तुम लोग को बाद में बताऊंगा। 3 नंबर का क्वेश्चन हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग को देखना है ना। कौन कौन सी चीज़ें हैं जो 3 नंबर का हम लोग का जबरदस्त धांसू और जोरदार क्वेश्चन है उसके बारे में। ठीक, तो चलिए हम लोग चालू करते हैं। हम लोग बात करते हैं चैप्टर 14 की, सॉरी सॉरी सॉरी, चैप्टर 11। ठीक, जो है यूनिट हम लोग का कौन सा है, 7वां यूनिट बनेगा। ठीक, 6वां यूनिट तो हम लोग कल देख चुके थे, यूनिट 7वां है ये, यूनिट 7वां है। इसमें हम लोग का 3 नंबर का प्रश्न देखेंगे। सबसे ज़बरदस्त कौन कौन से हैं 3 नंबर के, किसको पढ़ना है, किसको छोड़ना है, किसको क्या करना है, उन सब के बारे में हम लोग डिटेलिंग देखेंगे। ठीक, तो इसमें 3 नंबर के क्वेश्चन में पहले तो हम लोग क्या क्या देख सकते हैं। तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट ज़बरदस्त है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पढ़े हो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को परिभाषित कीजिए बोलता है ना, तो ये सब है हम लोग का। तो पहला तो है हम लोग का इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, इसको लिखवाने का रीज़न ये है, बता रहा हूँ। और एक है धातु का कार्यफलन। इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक परिभाषा 1 नंबर के लायक है, लेकिन मैं बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि इसको सटा देगा। क्या बोल देगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को परिभाषित कीजिए धातु के कार्यफलन से, आप क्या समझते हैं। 2 ठो घुसा दिया, हो गया 1 नंबर और 2 नंबर, 1 नंबर 2 नंबर मिला के 3 नंबर क्लियर कर सकता है हम लोग का। तो ये दोनों मिला करके हम लोग को 3 नंबर का दे सकता है। क्लियर हो गया, किसी को डाउट थोड़ी है। चलो अब हम लोग देखते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव, तीसरा हम लोग का जो है हम लोग का प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और चौथा है प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के नियम, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के नियम। ये सब है हम लोग का प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के नियम कैसा है, किस किस तरह की भांति व्यवहार करता है, इन सब के बारे में, है ना। उसके बाद हम लोग का है, देखो टोटल 10 टॉपिक है, 10 टॉपिक लेके बताता हूँ। 5वां टॉपिक हम लोग का क्या है, तो 5वां टॉपिक सिंपल है हम लोग का, इसी से रिलेटेड कि आइंस्टाइन का जो है प्रकाश विद्युत समीकरण, आइंस्टाइन का क्या है प्रकाश विद्युत समीकरण, पढ़ना ही है इसको, 3 नंबर में ज़बरदस्त है आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण। फिर इसी 5वां से रिलेटेड 6वां बनता है, जो हम लोग का है आइंस्टाइन के प्रकाश विद्युत समीकरण की सहायता से इसकी व्याख्या करना। 5 की सहायता से 4 की व्याख्या करना, 6वां जो है, मतलब आइंस्टाइन है, सॉरी, आइंस्टाइन के प्रकाश विद्युत समीकरण, प्रकाश विद्युत समीकरण की सहायता से किसको ज्ञात करना, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के नियम, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के नियम की क्या करना बच्चा लोगों, व्याख्या करना, व्याख्या करना। ये इंपॉर्टेंट है हम लोग का। क्लियर होगा इतना चीज़, किसी कोई डाउट दिक्कत तो नहीं होगा मेरे ख्याल से। ठीक, उसके बाद 7वां आता है हम लोग का फोटॉन। फोटॉन क्या क्या है उसके बारे में बताना है। 8वां है हम लोग का द्रव्य की द्वैत प्रकृति,
द्रव्य की क्या है? हाँ, द्वैत प्रकृति है। और इसी द्वैत प्रकृति से घूम के हम लोग का आएगा 9वां क्या? डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य। डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य सबसे इम्पोर्टेंट। और 10वां जो है ये है हम लोग का फोटो सेल। प्रकाश विद्युत सेल या फोटो सेल इसी को कहते हैं, दोनों एक ही है ना हम लोग का। समझ गए? इतना क्लियर हो गया? हाँ, फोटो सेल या इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं? प्रकाश विद्युत सेल। प्रकाश विद्युत सेल क्लियर हो गया? अब हमको इसमें पढ़ना क्या क्या है? व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस ऑल क्वेश्चन? इसमें हम लोग को इसको पढ़ना है, प्रकाश विद्युत प्रभाव। जबरदस्त क्वेश्चन है। आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण को पढ़ लेना, इसकी सहायता से उत्सर्जन नियम की व्याख्या, ये भी जबरदस्त है ना। फोटान हम लोग का 1 नंबर का है, या परिभाषा है, इसको नहीं पढ़ोगे तब भी चल जाएगा। डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य को पढ़ लेना। फोटो सेल से हम लोग का खाली इसका परिभाषा पढ़ सकते हो, उपयोग पढ़ सकते हो, जो भी है उसका फंडामेंटल। बाकी इधर सारी चीज़ों को छोड़ दोगे तो चल जाएगा 3 नंबर के लिए। 1 नंबर के लिए तो पूरा सबको पढ़ना है ना। वो कहीं से भी पूछ सकता है, फोटान किसको कहते हैं, फोटान का विराम द्रव्यमान क्या होता है, फोटान का गतिक द्रव्यमान कितना होता है। सबसे इंपॉर्टेंट है फोटान का विराम द्रव्यमान कितना होता है, तो याद रखना फोटान का विराम द्रव्यमान कितना होता है, 0 होता है। ठीक, ये सब हम लोग का है इसी से रिलेटेड। ठीक, तो इतना इतना को पढ़ लो तो तुम लोग का क्वेश्चन हो जाएगा क्लियर। यूनिट 7 जो है तुम लोग का चैप्टर 11 इतना में हो जाता है कंप्लीट। कल एक वीडियो आएगी मॉर्निंग में, मे बी 8 AM, सुबह 8 बजे, जिसमें हम लोग यूनिट 8 को कंप्लीट करेंगे, जो है हम लोग का 12 और 13, परमाणु और नाभिक, है ना, एटम और न्यूक्लियस करके इन दोनों के चैप्टर को हम लोग क्लियर करेंगे। पहले क्या होता था, उसमें से 6 नंबर का क्वेश्चन आता था, परमाणु से 3 नंबर का आता था और नाभिक से 3 नंबर का आता था। अभी भी 6 नंबर का आ रहा है, लेकिन अब वो तोड़ दिया है, 1 नंबर का एक प्रश्न, 2 नंबर का एक प्रश्न और 3 नंबर का एक प्रश्न। तो 2 नंबर 3 नंबर का क्वेश्चन परमाणु में भी है, नाभिक में भी है। वो क्लियर नहीं है कि परमाणु से ही 2 नंबर आएगा, वो नाभिक से भी 2 नंबर का दे सकता है, परमाणु से 3 नंबर का दे सकता है, नाभिक से 3 नंबर का दे सकता है, वो कहीं भी अरेंज कर सकता है। 1 नंबर दोनों में से कहीं से भी आ सकता है। क्लियर हो गया इतना चीज़? तो आज के लिए इतना ही, है ना। बढ़िया तैयारी करिए, रिवीजन का क्लास जल्दी से जल्दी चालू होगा आप लोग का, चिंता मत करिए। एक बार हम लोग ये 2 सेशन और बचा है तुम लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, एक 12-13 का बचा है, 14 का। इतना क्लियर होने के बाद हम लोग जाएंगे न्यूमेरिकल क्लियर करने। न्यूमेरिकल हर चैप्टर का जो क्लियर करेंगे वो लाइव जाएगा आप लोग का, तो जितने से जितने ज़्यादा बच्चे हैं उतना जुड़िए, चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सभी बच्चों तक ये पहुंचाइए, है ना। मात्र 5 या 6 सब्सक्राइबर और बचे हैं हम लोग का कंप्लीट करने के लिए 500 सब्सक्राइबर। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। गुड बाय, टेक केयर, सायोनारा।